नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। साथियों, हम ज्योग्राफी जो है हमारे भूगोल की संबंधित प्रमुख टॉपिकों पर लगभग 50 या 100 प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। हम आज से जो है भूगोल पर पहला टॉपिक राजस्थान की उत्पत्ति, नामकरण, भूगर्भीय संरचना पर आधारित जो है 150 प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए या बनने वाले हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों के संयुक्त रूपों को क्या नाम दिया? तो जो है महाद्वीपों को क्या नाम दिया? तो उन्होंने पेंजिया, महाद्वीपों को पेंजिया और महासागरों को क्या दिया गया? पैंथालासा। महासागरों को पैंथालासा और जो है महाद्वीपों को पेंजिया नाम दिया। ऑप्शन सी सही है पहले का। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान की जो कौन सा भौतिक प्रदेश गोंडवाना जो है लैंड? साथियों, हमारे राजस्थान में दो लैंड है, एक तो गोंडवाना लैंड, एक है अंगारा लैंड। तो जो है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है? तो साथियों, जो है हमारा अरावली पर्वतमाला इसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, तैतीस सागर के अवशेष राजस्थान में आज क्या मौजूद है? तो साथियों हाँ, हम कहें कि हाँ, और किस रूप में? तो साथियों, जो हमारी खारे पानी की झील है उनके रूप में साथियों, जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो है पश्चिमी जो मरुस्थल है, जैसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, वह पहले पहले उस जगह जो है एक सागर था, जैसे हम 33 सागर कहते हैं, उसी का ही अब जो अवशेष है वह है हमारा पश्चिमी मरुस्थल। और जो है उस खारे पानी के जो है उसी की वजह से जो हमारी जो झीलें हैं उनसे हम बता सकते हैं कि जो है 33 सागर का जो है जो राजस्थान में अवशेष थे। तो जिसका ऑप्शन बी सही है। चौथा प्रश्न, राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो है उस उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये राजस्थान की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड एवं 33 सागर से हुई है। ये ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, देखते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है कि अरावली पर्वतमाला का उत्थान किस काल में हुआ? तो यह है प्री कैम्बियन युग में। साथियों, जो है युग को हमें 4 भागों में बाँटा गया है। एक तो प्री कैम्बियम और एक साथियों कैम्बियम और प्लेस्टोसीन और क्लिस्टोसीन। इस प्रकार साथियों जो है हमारे जो है युग को 4 कालों में बाँटा गया है। और जो इसमें है कि पूछ रहा है कि जो अरावली का जो है जो निर्माण है वो किस काल में हुआ है? तो ये जो हमारा है प्री, अर्थात जो सबसे पहले का जो काल है प्री कैम्बियन युग में अरावली का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 में किसके द्वारा किया गया? तो साथियों, जो राजस्थान के लिए जो सबसे पहले जो राजपूताना जो शब्द है उसका प्रयोग जॉर्ज थॉमस द्वारा 1818 में किया गया। लेकिन जो उसके जो है लिखित साक्ष्य हमको कब मिले? तो साथियों, इसके लिखित जो साक्ष्य हमें 1805 में मिलते हैं, जो अब्राहम जो लिंकन की जो विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है उसमें। और फिर आगे बढ़ देखते हैं कि इसको जो है पहले तो हम देखते हैं कि बी, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है इसका पुस्तक के लेखक जो है हमारे जो है इतिहास के पिता, राजस्थान के इतिहास का जो पिता है कर्नल जेम्स टोड इस पुस्तक के लेखक है। अब देखते हैं 8वां प्रश्न, राजस्थानीय शब्द का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो जो है हमारा बसंतगढ़ का जो शिलालेख है जो सिरोही से मिला है, जो है हमारा बसंतगढ़ का जो शिलालेख है सिरोही वाला, उससे हमको सबसे पहले जो है राजस्थानीय के शब्द का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न, क्या कहता है कि पश्चिमी मरुस्थल और राजस्थान के मैदानों को भारत के किस भूभाग का हिस्सा माना जाता है? तो साथियों, यह है जो मरुस्थलीय जो प्रदेश है और राजस्थान के जो मैदान है उसको उत्तर का जो विशाल, जिसे हम गंगा का मैदान भी कहते हैं, उसका हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन जो है हमारा बी, 9वें का 10वां प्रश्न, जॉर्ज थॉमस किस शासक के अंग्रेजी कमांडर थे? तो ये किसके थे? तो जो है ऑप्शन जो हमारा बी, अर्थात दौलत राव सिंधिया के जो है उसके जो है अंग्रेजी कमांडर थे जॉर्ज थॉमस। और इन्होंने राजस्थान के लिए सबसे पहले 1800 ईस्वी में राजपूताना जो है शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, कहता है पेंजिया के 4 ओर विस्तृत राशि को क्या कहा गया? तो जैसा कि हमने पहले ही पहला प्रश्न था कि जो है महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया और जो है महासागरों को क्या कहा? पैंथालासा। तो आप पूछ रहा है कि जो जल राशि है
अर्थात जो महासागर उनको क्या कहा गया है, तो पैंथालासा जो है ऑप्शन अर्थात बी अर्थात पैंथालासा कहा गया है। जो हमारे जो है धरती के चारों ओर जो पानी था उसको पैंथालासा। 12वां प्रश्न, हाड़ौती का पठार किसका हिस्सा माना जाता है? तो यह जो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है हाड़ौती पठार, ऑप्शन बी 12वीं का। आकलवुड फॉसिल पार्क किस काल में जो है मिले हैं? तो ये साथियों जो है आकलवुड अर्थात जो है ये हमारे जुरासिक काल का जो है भाग है, ऑप्शन जो है हमारा बी सही होगा। ऑप्शन जो है जुरासिक काल जो है जो आकलवुड फॉसिल पार्क आपसे पूछ ले कि किस जिले में है, तो हमारा है जैसलमेर में, ये आपको जैसलमेर में है। और ये किस काल का है? तो यह जुरासिक काल का, अर्थात जिस समय जो हमारे डायनासोर थे उस समय का ये समय है, अर्थात ऑप्शन बी। मरु जो है मरुकांतर नामक नाम राजस्थान के किस के लिए किसने दिया? तो मरुकांतर राजस्थान के लिए किसने कहा? तो ये साथी किसने कहा, ये किस में मिलता है? तो ये किसने कहा? ये साथियों जो है वाल्मीकि ने, अर्थात जो है हमारे रामायण में साथियों जो है राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग मिला है, अर्थात जो हमारा ऑप्शन बी अर्थात वाल्मीकि ने। आपसे पूछ ले कि मरुकांतर का उल्लेख किस में मिलता है? तो यह वाल्मीकि जो है रामायण में मिलता है। राजस्थान के किस जिले में बसंतगढ़ शिलालेख है? साथ ही बसंतगढ़ शिलालेख किस जिले में? तो ये हमारा जो है ऑप्शन सी अर्थात सिरोही में स्थित है। और यहाँ से साथी पहले राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थानीय दित शब्द का प्रयोग मिला है, ऑप्शन जो है सी सही है। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न। साथियों ये सब जो प्रश्न है ये सभी प्रकार के हैं, तो अब देखते हैं क्या कहता है कि अब रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाता है, जो है इस जगह साथ क्या आएगा, और जो है अंगारा लैंड आएगा। अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार लैंड के भूभाग है, किसके भाग है? तो यह गोंडवाना लैंड के भाग है, गोंडवाना लैंड के। पश्चिमी मरुस्थल और जो है मैदानी भाग के अवशेष है, तो यह तेटिस सागर के अवशेष है, तेटिस सागर के। जो शिलालेख खीमल माता के मंदिर के बाहर सिरोही में मिला, तो साथियों सिरोही में कौन सा मिला है? खीमल माता के मंदिर से, तो साथियों बसंतगढ़ शिलालेख। और इसी में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थानीय देश का शब्द प्रयोग मिला है। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के लिए राजस्थान और रजबड़ा या राजस्थान शब्दों का प्रयोग किया है। 21वां प्रश्न, अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतमाला है, साथियों ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। 22वां, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगन ने दिया है। महाद्वीपीय जो विस्थापन है, जो उसको जो टूटा है उसका जो सिद्धांत है वह अल्फ्रेड वेगन ने दिया है। आपसे पूछा कि किस काल में पश्चिमी राजस्थान का विस्तृत समुद्र, किस काल में जो है राजस्थान में समुद्र मौजूद था? तो वह परमो कार्बोफेरस में जो कार्बोनिफेरस जो समय है, जो काल है, उसमें जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जो है, बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, उस समय वहाँ समुद्र विस्तृत था, मौजूद था। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न। पूर्वी मैदान जो प्रदेश है, जो पूर्वी मैदान जो प्रदेश है कौन सा? जो है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और जो है हमारा कोटा और भरतपुर, दौसा, जयपुर आदि जो वाला जो क्षेत्र है पूर्वी मैदानी वाला, उत्पत्ति नूतन महाकल्प के किस में हुई? तो प्लेस्टोसीन में। राजस्थान जो है भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ये साथियों ये भारत हो गया, और जो हमारा भारत है तो साथियों इस ओर अर्थात उत्तर और पश्चिम अर्थात उत्तर पश्चिम की ओर जो है हमारा भारत स्थित है। आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न ये रहे, यहाँ कह रहा है अरावली पर्वतमाला और साथियों इसमें तो ये है गोंडवाना, साथियों जो है 26वें का अर्थात 26वें को भी अर्थात अरावली जो पर्वतमाला है वो हमारा गोंडवाना जो है उसका लैंड का हिस्सा है। पश्चिमी मरुस्थल जो है तेटिस सागर का भाग अर्थात जो 27वें का एक राजस्थान राजपूताना जो नाम है वो जो है जॉर्ज थॉमस ने दिया था, टी सही है। और जो है राजस्थान नाम जो है वो कर जेम्स टोड ने दिया अर्थात जो है 29वें का सी। और 30वें जो है आड़ती जो पठार है वो अर्थात किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं हमारा 31वें प्रश्न की ओर। ये रहा 31वें प्रश्न कि राजस्थान की उत्पत्ति अंगारा लैंड से हुई। साथ ही इस कथन जो है सत्य या असत्य है? तो साथ ही ये असत्य है। साथ ही जो है राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो अंगारा लैंड से नहीं हुई है, साथ ही गोंडवाना लैंड से हुई है जो और तेटिस सागर से हुई है।
पैंथालासा का मूलाधार प्रशांत महासागर को माना जाता है। ये कथन सत्य है साथियों। साथियों जो प्रश्न है ये सत्य असत्य वाला है। अरावली पर्वतमाला भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है, तो साथियों ये असत्य है। तो ये साथियों यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है अरावली पर्वतमाला। अगला 34वां प्रश्न, राजपूताना शब्द का प्रथम लिखित प्रमाण 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में मिलता है। साथ ही ये कथन सत्य, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो है हमारे जो मिस्टर जॉर्ज थॉमस थे, उसने राजपूताना के लिए जो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग क्या 1800 ईस्वी में किया, लेकिन उसके लिखित जो साक्ष्य है वो विलियम जो फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है जो प्रकाशन 1805 में किया है उसमें मिलता है लिखित रूप से। साथ लिखित रूप से आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न, थार का मरुस्थल विश्व का सबसे नवीन मरुस्थल है। साथ ही ये कथन सत्य है, क्योंकि साथियों इसका जो निर्माण है वे अभी के समय में हुआ है। आकलगांव जैसलमेर में जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति और साथ ही प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। साथ ही तो ये कथन जो है सत्य है। जो है जापान का जो है जैसलमेर में जो आकल जो गाँव है वहाँ से जो है जुरासिक कालीन जो प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले, तो ये कथन सत्य है। तेतीस सागर अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है, तो साथ ही ये कथन सत्य है। जो 33 जो सागर है में गोंडवाना जो है अंगारा लैंड और जो हमारा गोंडवाना लैंड के जो है बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है, ये कथन सत्य है। अरावली पर्वतमाला उत्थान क्रिटिस काल में हुई, साथी ये कथन गलत है। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया कि जो अरावली जो है वो प्री कैम्बियन जो काल है उसमें इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका निर्माण है 1848 का जो है असत्य कथन हो गया। आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न, राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी भाग हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है, यह बनता है, तो साथियों ये कथन जो है सत्य है। ऑप्शन जो है साथियों उसका जो है ये कथन जो है सत्य है। और 40वें प्रश्न, मिलिट्री मेमोर ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के लेखक कौन है, तो यह जो है इसके लेखक कर्नल जेम्स टोड है। साथियों ये कथन गलत है, क्योंकि साथियों इसके लेखक जो है विलियम फ्रैंकलिन का। और साथियों इसका प्रकाशन कब किया, तो जो है 1805 में इसका प्रकाशन किया गया साथियों। और इसी में ही साथियों जो है अब्राहम जो है मिस्टर अब्राहम जो जॉर्ज थॉमस है जॉर्ज थॉमस है उसके द्वारा जो राजस्थान के लिए जो है राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था 1800 ईस्वी में, उसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं साथियों इसी पुस्तक में जो जिसका नाम है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो साथियों ये कथन असत्य, क्योंकि इसकी जो है लेखक कर्नल जेम्स टोड नहीं थे, इसके जो लेखक विलियम फ्रैंकलिन थे। ऑप्शन जो है इसका जो कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं 41 प्रश्न, ये रहा 41 प्रश्न कि राजस्थान में खारी जो झील है तेतीस सागर के अवशेष है, ठीक है। और कारण, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान प्रमुख कार्बोनिफेरस काल में समुद्र के नीचे था, तो ये भी कथन साथियों सत्य है। साथियों इसको जो ऑप्शन आता है ऑप्शन ए सत्य साथियों, ऑप्शन ए सही साथियों, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। टिक लगा देता हूँ। इसका जो ऑप्शन ए था जो है राजस्थान में खारी जो झील है वो टेटी सागर का भाग है, और जो राजस्थान में जो है प्रमुख कार्बन जो फेरस उस समय समुद्र नीचे था। आगे बढ़ते हैं 42वां प्रश्न वेगनर के अनुसार पेंजिया का विभाजन किन दो भागों में हुआ, तो एक अंगारा लैंड एक गोल्डवन लैंड के रूप में हुआ है। 43वां प्रश्न कहता है कि राजस्थान का कौन सा हिस्सा प्रायद्वीप पठार का विस्तृत जो भाग है कौन सा है, तो वह अरावली पर्वतमाला एवं हाड़ौती पठार है जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। 44वां कहता है कि राजस्थान के किस भौतिक विभाग की उत्पत्ति सबसे अंत में हुई है, तो ये है साथी जो है उत्तर पश्चिमी जो है हमारा जो थार का मरुस्थल एवं मैदानी जो भाग है पूर्वी मैदानी भाग, इनकी उत्पत्ति टेटी सागर के अवशेष से मानी जाती है, और उनकी जो उत्पत्ति है वह सबसे अंत में हुआ था जो अभी हुई है। 45वां कहता है कि 45वां प्रश्न मिलिट्री मेमर्स और जो थॉमस कब प्रकाश होती, तो मैंने आपको बता दें कि 1805 में। 46वां, प्राचीन काल में राजस्थान के किस भूभाग को ब्रह्मवर्त को कहा जाता था, तो ये राजस्थान के पूरे जो भूभाग है उसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था प्राचीन काल में। आगे बढ़ते 47वां प्रश्न, राजस्थान राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों को सर्वप्रथम किसने विभाजित करने का प्रयास किया, तो यह बीसी मिश्रा ने 1968 में। अरावली पर्वतमाला की संरचना किस युग की मानी जाती है, तो यह प्री कैम्बियन युग की। यह आर्कियन हलचल की, इसे हम आर्कियन हलचल कह सकते हैं। किस हलचल की मानी जाती है, तो आर्कियन हलचल की। और किस युग की, तो यह है प्री कैम्बियन युग की। 49वां प्रश्न, राजस्थान की आकृति किसने कहा, राजस्थान की जो आकृति पतंगाकार
किसने कहा था, ये टी एच हैंडल है, ये किसने कहा, टी एच जो है हमारा हैंडल है, उसने साथियों उसको विषम चतुष्कोणीय जो है राजस्थान की आकृति कहा है। ये हमारे साथ लास्ट प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न, थार के मरुस्थल में रन क्या है? थार का जो मरुस्थल हमारा उसमें रन क्या है? साथियों उसमें है, यह इस मध्य स्थित स्तूपों के मध्य दलदली या खाली जो जिले है वाला जो क्षेत्र है साथियों, उसको रन या रन कहते हैं साथियों। तो साथियों जय हिंद साथियों, धन्यवाद।